सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हमने जाना कि अविनाशी तत्व न जन्मता है न मरता है, न इसको कोई मार सकता है न ये मर सकता है। सबसे प्राचीन शरीर के अंत होने पर भी यह नहीं मरता। यही सब उपदेश देते हुए श्री कृष्ण आगे की श्रृंखला में कहते हैं, श्लोक संख्या 21। वेद विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घात्यते हन्ते कम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो इस अविनाशी को अजन्मा, शाश्वत और निर्विकार जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है या मरवाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी पुरुष इस अविनाशी तत्व को अजन्मा, शाश्वत और निर्विकार समझ ले, अर्थात जिस पुरुष को यह समझ में आ जाए कि यह अविनाशी तत्व न कभी जन्मता है न मरता है, यह शाश्वत है, स्थायी है और निर्विकार है, अर्थात इसका कोई आकार नहीं है, यह किसी भी प्राणी में कभी भी ढल जाता है। यदि इसका कोई आकार होता तो प्रत्येक विभिन्न प्राणी विशेष में यह कैसे अपने आप को स्थिर करता। तो इसका कोई भी आकार नहीं है। जो हम परिकल्पना करते हैं कि आत्मा ऐसी होगी, आत्मा वैसी होगी, निसंदेह वह केवल परिकल्पना ही है। वास्तविकता हम नहीं जानते, क्योंकि इसका कोई आकार है ही नहीं। तो वही समझा रहे हैं वे कि जो भी पुरुष इसे अजन्मा, शाश्वत और निर्विकार समझ ले, वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है। यानी उसे जब यह समझ आ जाएगा कि मैं किसी को मार ही नहीं सकता, किसी अविनाशी तत्व को समाप्त कर ही नहीं सकता, तो कैसे सुनिश्चित करेगा कि वह किसी को मार रहा है या मरवा रहा है। अब यहाँ पे एक बात और समझ लेना जरूरी है, क्योंकि नकारात्मक विचार आते देर नहीं लगती, और नकारात्मक विचार की श्रेणी में यह भी कल्पना हो सकती है कि हम किसी को मार दें और अपने मन में सोच लें कि हमने तो किसी को मारा नहीं, क्योंकि कोई मर ही नहीं सकता, अविनाशी तत्व है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि धर्म के साथ अधर्म के विरुद्ध हिंसा आवश्यक है। हम धर्म के साथ चलें, नैतिकता का पालन करें। यदि अधर्म के विरुद्ध हमें आवाज उठानी पड़े, हिंसा करनी पड़े, तो वह उचित है। जैसे हम अक्सर कहते भी हैं कि किसी का दिल न दुखे, इसलिए हमने एक ऐसा झूठ बोला जिससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, तो ऐसा झूठ की श्रेणी में नहीं आता। ठीक वैसे ही धर्म के साथ रहकर अधर्म के प्रति की गई हिंसा भी हिंसा की श्रेणी में नहीं आती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये ज्ञानी सयाति नवानि तेहि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने व फटे हुए वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह देहधारी आत्मा वृद्ध व व्यर्थ हो चुके शरीरों का त्याग कर नए शरीर धारण करता है। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ स्वाभाविक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जैसे हम मनुष्यों की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम पुराने व फटे हुए वस्त्रों का त्याग कर देते हैं और उनके स्थान पर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर स्थित यह देहधारी आत्मा के लिए हमारा शरीर उसका वस्त्र है। तो वह भी वही काम करता है। वह हमारे इस शरीर का त्याग कर देता है जब उसे आवश्यकता नहीं होती, जब उसे यह वृथ या व्यर्थ लगने लगता है। तो आत्मा की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वह भी जब उसके लिए वह शरीर व्यर्थ हो जाता है,
वृद्ध हो जाता है तो वह भी इस शरीर का त्याग कर देता है और नया शरीर धारण कर लेता है। तो यहाँ किसी भी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके भीतर की जो आत्मा है, इसके भीतर का जो अविनाशी तत्व है, वह सदैव विद्यमान रहता है। वह केवल वस्त्रों की भांति इस शरीर का परिवर्तन करता है, इस शरीर को छोड़ देता है, नवीन शरीर धारण कर लेता है। इसलिए इस स्वाभाविक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।